देखो, बात को समझो, स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई में हल्का-सा डिफरेंस होता है, क्योंकि मेरे पास कल आप लोगों ने कमेंट्स भी बहुत सारे करे थे। कमेंट्स के लिए तो थैंक यू सो मच एंड मैं सबको रिप्लाई लगातार कर ही रहा हूँ, डाउट्स वगैरह का भी। और उसके अलावा वेलकम बैक जिन्होंने बोला, उनको तो दिल से बहुत-बहुत थैंक यू सो मच। अब जो लोग यहाँ पे डाउट में हैं कि बिग एचएनआई, स्मॉल एचएनआई में क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क नहीं है, और सबसे बड़ी बात है लॉक इन वाला, जो मुझसे यहाँ पर लोग सवाल पूछ रहे हैं। देखो, एचएनआई कैटेगरी में कोई लॉक इन नहीं होता है। जो लॉक इन होता है वो क्यूआईबी कैटेगरी में होता है, और क्यूआईबी में हमको और आपको मतलब नहीं है, क्योंकि क्यूआईबी में म्यूचुअल फंड्स वगैरह आते हैं। हम लोग यहाँ पे रिटेल और एचएनआई की बात कर रहे हैं। रिटेल और एचएनआई में अलॉटमेंट मिलने के बाद जितने मन करे उतने शेयर्स आप बेच सकते हो। मैं लॉट की बात नहीं कर रहा हूँ। इंडिविजुअल जितने शेयर्स आपको बेचने हो उतने शेयर्स आप बेचो, जितने नहीं बेचने हैं उतने आप होल्ड करो। कोई लॉक इन वॉक इन नहीं होता है। और मैं इंडिविजुअल शेयर्स की बात कर रहा हूँ, मतलब अगर आपको 100 शेयर्स मिले हैं, आपका मन हो 1 शेयर बेचो, आपका मन हो 2 शेयर्स बेचो, आपका मन ना हो बेचो ही मत। कोई भी लॉक इन पॉक इन नहीं होता है। सिंपल रिटेल की तरह ही यहाँ पर एचएनआई यानी कि एनएनआई कैटेगरी वर्क करती है। अब एचएनआई कैटेगरी क्या होता है, अंदर से 2 में बटी होती है, एक होता है स्मॉल, एक होता है बिग। अब इसमें मैं आप लोग को फर्क बता देता हूँ कि स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई में फर्क क्या है, और रिटेल से कैसे वो थोड़ा-सा यहाँ पर अलग है। देखो, अब पहली बात मैं जो भी आप लोग को समझाऊँगा, वो मैं ऐसे सब समझाऊँगा कि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल में जब आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, तो फिर आप चाहे वहाँ पर 1 लॉट लगाओ, चाहे 10 लॉट लगाओ, कोई मतलब नहीं है। मिलनी आपको एक ही लॉट है, और आपके चांसेस भी उतने ही हैं मिलने के, जितने 1 लॉट वाले के होते हैं वर्सेस जितने वहाँ पर 10 लॉट लगाने वाले के होते हैं। मिलनी दोनों को एक ही लॉट है, और चांसेस भी दोनों के उतने ही हैं। बस 10 लॉट वाले के पास अकल कम थी, उसको चीजें नहीं पता थी, तो उसने अपना पैसा फालतू में ब्लॉक कर दिया। वो गलती ना करो, इसलिए मैं कहता हूँ रिटेल में एक से ज्यादा मत लगाओ। अब ये कौन सा आईपीओ है मेरे सामने, ये एक्विस हो गया, ये मीशो वाला आईपीओ देख रहे हो आप लोग, मीशो वाला आईपीओ रिटेल में ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। तो अब यहाँ पर 1 लगाओ 10 लगाओ, कोई मतलब नहीं है, मिलनी एक ही और चांसेस भी उतनी ही रहने वाली है। 2.75 में से एक को मिलेगा एज ऑफ टुडे। डेटा चेंज हो गया कल तक, वो अलग बात गई। अब मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ एचएनआई कैटेगरी के बारे में। एचएनआई कैटेगरी में क्या होता है, वो अंदर से 2 में बटी होती है, स्मॉल और बिग। दोनों एचएनआई कैटेगरी में मिलनी 14 ही लॉट है। 14 लॉट से कम अलॉटमेंट एचएनआई कैटेगरी में नहीं होती है, ये इनका नियम है। अब स्मॉल और बिग में फर्क क्या है, अगर दोनों में ही 14 लॉट मिलनी है? फर्क ये है, स्मॉल एचएनआई में आप 14 लॉट यानी कि 2 लाख रुपए से जस्ट ऊपर की जो एप्लीकेशन लगती है, 2 लाख 2,000 2 लाख 3,000 रुपए के आसपास की लगती है 14 लॉट की। 14 लॉट से लेकर 67 लॉट्स तक, 66 लॉट्स तक लगा सकते हो, जो कि 9 लाख समथिंग होगा, 9,99,000 9,95,000 रुपए के आसपास का होगा। अगर आप 2 लाख रुपए से 9 लाख रुपए तक अप्लाई करते हो तो आप स्मॉल एचएनआई में आओगे। अगेन यहाँ पर 9 लाख 8 लाख 7 लाख रुपए से अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है। मतलब कि आप सिंपल 2 लाख यानी कि 14 लॉट के लिए अप्लाई करो। फालतू में 50 लॉट 60 लॉट के लिए अप्लाई कर दोगे, वही 8 लाख 7 लाख 8.5 9 लाख रुपए का कोई मतलब नहीं है। मिलनी 14 ही लॉट है, तो आप 14 लॉट यानी कि 2 लाख रुपए के लिए ही अप्लाई करो। आपकी कैटेगरी ये स्मॉल एचएनआई में आ जाएगी, जहां पर हर 1 पॉइंट मतलब 2 में से 1 को मिलने वाला है। अब बिग एचएनआई में क्या होता है, बिग एचएनआई में होता है आप लोग को 10 लाख रुपए से जस्ट ऊपर की एप्लीकेशन लगानी है। मतलब कि 10 लाख 5,000 10 लाख 20,000 ऐसे कुछ एप्लीकेशन लगेगी, और लॉट में वो 67 लॉट्स हो जाते हैं। 67 लॉट से लेकर ऊपर अनलिमिटेड तक आप लोग अमाउंट अप्लाई कर सकते हो। बट अगेन फिर वहां पे भी 70 लॉट लगाओ, चाहे 80 लॉट लगाओ, चाहे 90 लॉट लगाओ, कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि 67 लॉट वाले की भी उतनी ही चांसेस रहेंगी जितनी 100 लॉट वाले के लिए रहेंगी। ठीक है, तो आप 67 लॉट यानी कि 10 लाख रुपए की बिडिंग करो। अब उसमें क्या होता है, मिलनी उसमें भी आप लोग को 14 ही लॉट है, तो बाकी का जो डिफरेंस है, आपने 10 लाख रुपए लगाए, मिलने आपको 2 लाख रुपए की अलॉटमेंट है, तो बाकी की जो 8 लाख रुपए हैं वो तुरंत आप लोग को रिफंड आ जाता है। जब अलॉटमेंट हो जाती है और अगर आप लोग का नाम उसमें आ जाएगा तो 8 लाख रुपए का रिफंड आप लोग को आ जाएगा। तो फिर अब फर्क क्या है, फर्क है यहाँ पर चांसेस में। 2 लाख रुपए वाला जो आदमी होता है स्मॉल एचएनआई वाला, वो आता है इस लाइन में जहां पर अभी 2 में से 1 को मिलने वाला है। बट बिग एचएनआई देखो तो वो खाली है। बिग एचएनआई वाले को भी ही 2 ही लाख रुपए की अलॉटमेंट मिलेगी, लेकिन उसकी लाइन अलग है। दोनों लाइनें अलग हैं, दोनों लाइनों में बटना 2 ही लाख रुपए का है। लेकिन बिग एचएनआई की जो लाइन होती है वो छोटी होती है। आप ऐसे मान लो कि आप एक लाइन में खड़े हो और लाइन में जो आगे आदमी खड़ा है उसको लड्डू मिल रहा है। फर्क इतना है, स्मॉल एचएनआई रिटेल की लाइन सबसे बड़ी हो जाती है, क्योंकि रिटेल के पास कम अमाउंट है, तो सारे छोटे लोग वहां चले गए, थोड़ा सा
बुरा लग रहा होगा, सॉरी, मतलब मैं एक्सप्लेन गलत तरीके से कर रहा हूँ। और स्मॉल एच.एन.आई वाला थोड़ी सी लाइन छोटी हो जाती है, बट कम लोग होते हैं, सबको 2-2 लाख रुपए की लड्डू मिलते हैं। और बिग एच.एन.आई में लाइन और छोटी हो जाती है, क्योंकि और मोटा वहां पर आदमी आ रहा है, 10 लाख रुपए वाला आदमी आ रहा है, मिलेंगे उसको भी 2 लड्डू, बट लाइन छोटी होगी तो जल्दी मिल जाएगा, अलॉटमेंट के चांसेस ईजी हो जाएंगे आप लोगों के लिए। तो ये फ़र्क होता है बिग एच.एन.आई स्मॉल एच.एन.आई में, ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट क्योंकि मुझसे कई लोग पूछ रहे थे इसलिए मैंने फिर से यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। अब आ जाते हैं कि भैया कौन सा आईपीओ में अप्लाई करना है नहीं करना है, और मार्केट आज की बहुत खराब थी। देखिए, ऑनेस्टली मार्केट खराब नहीं थी, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रही है, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ से एक छोटा मोटा करेक्शन भी आता है 500,000 पॉइंट के आसपास का, तो शेयर्स आप लोग को रेड में ही नजर आने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, रूट मोबाइल आज काफी भागा था, मैंने कमेंट्स में लोगों को रिप्लाई भी किया है। बाकी मीशो आईपीओ नंबर 1 पे ही रहने वाला है। जीएमपी आईपीओ की डिसेंट अभी भी चल रही है, गिरावट हुई है थोड़ी बहुत यहाँ पर, बट उससे ज़्यादा कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि 40% के ऊपर अभी भी यहाँ पर जो जीएमपी है वो आप लोग को मार्केट में चलती हुई देखने के लिए मिल जाएगी। तो अब 40% के ऊपर जीएमपी चल रही है, तो मैं तो डिसेंट ही बोलूंगा। मैंने 2-3 जगह चेक किया तो कहीं कहीं पे तो मुझे 40% से ऊपर की जीएमपी दिखा रहा था। बट अगर आप लोग 40% भी जीएमपी मान के चलते हैं, तो भी उसमें कोई बुराई वाली बात है नहीं। आप लोग, जो लोग रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं आईपीओ, जिनके पास अमाउंट कम है, वो लोग सिंपली रिटेल कैटेगरी में इतने अमाउंट के साथ अप्लाई कर दीजिए आज, और अब आप लोग ज़्यादा आप लोग को वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आईपीओ वो सब्सक्राइब हो ही चुका है, उसमें तो कोई कुछ कर सकता नहीं है। जो प्रॉफिट है आप लोग का, वो आप लोग लगभग लगभग यहाँ पे जो मान के चलो, वो 5,500 रुपये या 6,000 रुपये के आसपास मान के चलिए। वैसे भी देखिए, मार्केट आजकल नए आईपीओ को वैल्यूएशंस भर भर के दे रहे हैं, तो लिफ्टिंग के बाद भी हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं 5-6% और भाग जाए। मीशो का नाम सबको पता ही है, वैल्यूएशन से कोई फर्क पड़ता है नहीं, मैं बहुत क्लियर बात कर रहा हूँ। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिट यहाँ पर कम हो, प्रॉफिट यहाँ पर 6,000 रुपये के आसपास का आप लोग माइंड में मान के चलो, 5,500 का भी होता है तो भी बढ़िया प्रॉफिट है। बाकी रिटेल वाले लोग आप लोग अप्लाई कर दो, एच वाले और बिग एच वाले यहाँ पर परसों तक का वेट करो, क्योंकि बिग एच और स्मॉल एच तो देखो दोनों आखिरी दिन ही आते हैं 12 बजे के बाद। तो मैं अभी से आप लोग को फिर नहीं गाइड कर सकता हूँ कि आप लोग को कौन से कैटेगरी बेस्ट रहेगी। हाँ, जो लोग के पास अमाउंट है बिग एच वाला, वो लोग तो बिग एच में चले जाना, क्योंकि बिग एच तो आईपीओ कम ही छोटी छोटी लाइन होती है। बट कई बार क्या होता है, रिटेल और एच में कई बार होता है कि एच कैटेगरी में चांसेस कम है एज कम्पेयर टू रिटेल कैटेगरी। अब वो बात अलग है कि रिटेल में 1 लॉट मिलेगी, वहाँ पर 14 लॉट मिलेंगी, बट चांसेस रिटेल में ज़्यादा होती हैं। ये डिफर करता है आईपीओ टू आईपीओ, इसलिए स्मॉल एचएनआई वाले तो यहाँ पर रुक जाएं, स्मॉल एचएनआई वाले यहाँ पर बिल्कुल भी अभी एप्लीकेशन मन ना लगाएं। बिग एचएनआई वाले लगा दें और रिटेल वाले लगा दें, स्मॉल एचएनआई वाले तो बिल्कुल यहाँ पर रुक जाएं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ नंबर 2 आईपीओ की तरफ, जिसका नाम है एक्विस का। ये आईपीओ भी डिसेंट है, अच्छा आईपीओ है, क्योंकि इसकी भी जीएमपी अगर आप लोग अब कहीं ना कहीं देखें तो मीशो के आसपास ही चल रही है। यहाँ पे भी जो प्रॉफिट है वो लगभग आप लोग को 5,500 रुपए के आसपास का हो जाएगा। रिटेल कैटेगरी में आईपीओ आज ओवर सब्सक्राइब हो चुका है लगभग 8 गुना, क्योंकि छोटा आईपीओ था। आईपीओ ये छोटा है मार्केट में, 10% का 35% का नहीं, 10% का रिटेल कोटा था ये रहा, और अलॉटमेंट खाली 61,000 लोगों को ही मिलेगी। तो 61,000 लोगों को अलॉटमेंट मिलना मतलब बहुत ही छोटा नंबर हो गया ये। और वही मीशो की मैं बात करूँ तो मीशो में जो अलॉटमेंट है रिटेल कैटेगरी में, वो लगभग 3,61,000 लोगों को मिलेगी एक एक लॉट की। और स्मॉल एचएनआई में यानी कि 14 लॉट की जो अलॉटमेंट है वो यहाँ पर लगभग 12,920 लोगों को मिलेगी। और बिग एचएनआई में 14 ही लॉट की मिलेगी, लेकिन लगभग 25,841 लोगों को मिलेगी। तो ये लोग हो जाएंगे 14 लॉट के बिग एचएनआई वाले, ये हो जाएंगे स्मॉल एचएनआई में 14 लॉट के लिए, और ये हो जाएंगे रिटेल में 1 लॉट के लिए। ठीक है, एक्विस की मैं बात करूँ तो 61,000 लोग रिटेल में और बाकी 2,200 लोग स्मॉल एचएनआई में, 4,400 लोग यहाँ पर बिग एचएनआई में। यहाँ पे भी जो लोग चाह रहे हैं रिटेल में अप्लाई करना, आप लोग सिंपली रिटेल में अप्लाई कर दीजिए, 8 में से 1 को मिलेगा। स्मॉल एचएनआई में 3 में से 1 को मिलने वाला है, और एचएनआई में भी आईपीओ अंडर सब्सक्राइब्ड है, तो रिटेल वाले अप्लाई कर दें। और इस साल आईपीओ में आप लोग को एचएनआई कैटेगरी सजेस्ट भी नहीं करूंगा, इससे बेटर आप लोग मीशो में हाथ मार लो, क्योंकि मीशो में ज्यादा लोगों को अलॉटमेंट मिलेगी ना। स्मॉल एचएनआई में देखो तो लगभग यहाँ पे 12,000 लोग हैं, एक्विस की बात करोगे तो लगभग 2,000 लोग हैं, तो लगभग 6 गुने का फर्क है। समझ रहे हो ना, 2,000 12,000 में 6 गुने का फर्क होता है। इसलिए एक्विस मैं आप लोग को सजेस्ट भी नहीं करने वाला हूँ एचएनआई कैटेगरी के लिए। एक्विस में आप लोग नॉर्मल रिटेल में 1 लॉट के लिए अप्लाई करो।
पैसे ज़्यादा हो तो भी फालतू में मत लगाओ, देखो पैसे वेस्ट करने अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। बाकी ये हो गया नंबर 2 वाला आईपीओ। नंबर 1 पे विद्या वायर्स का एज यूजुअल मैंने इसको नंबर 1 पे रखा हमेशा से। बाकी इस आईपीओ की जो जीएमपी है वो डिसेंट ही है, 12-13% की चल रही है, 10% के आसपास की। 1500 रुपये का प्रॉफिट रिटेल में लगा दो, उससे ऊपर लगाने की कोई उम्मीद भी यहाँ पर मुझसे मत करो, ना मैं कहूँगा आप लोग को लगाने के लिए भी। नॉर्मली रिटेल में आप लोग लगा दो, अलॉटमेंट यहाँ पर बहुत कम लोगों को मिलने वाली है, रीजन आईपीओ सबसे छोटा है ये वाला यहाँ पर। बाकी लगभग यहाँ पर 70,000 लोगों को मिलेगी अलॉटमेंट रिटेल कैटेगरी में। अब देखो एक्ट्रेस को इसमें फर्क क्यों है, एक्ट्रेस का जो रिटेल कोटा है ना वो 10% का है, इसीलिए भले ही आईपीओ बड़ा है लेकिन रिटेल कोटा छोटा है यहाँ पर, इसीलिए अलॉटमेंट यहाँ पर लगभग सेम लोगों को ही मिलने वाली है। एच एन कैटेगरी तो मैं आप बिल्कुल भी सजेस्ट आप लोग को नहीं करने वाला हूँ। इसमें भी लगा देना, पैसे यहाँ पर सभी के पास होंगे ही, अगर नहीं है नंबर 1 पे तो मीशो रखो रिटेल वाले, ये मैं रिटेल वालों की बात कर रहा हूँ, और एच वाले भी नंबर 1 पे मीशो ही रखेंगे। एक्ट्रेस में रिटेल लगाओ, एच जाने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, और विद्या वायर्स में भी रिटेल लगाओ, एच वगैरह जाने की बिल्कुल नीड नहीं है। तो ये बात हो गई यहाँ पर इन तीनों आईपीओ के बारे में। इसके अलावा 2-4 आईपीओ और है, उनमें ओपन होने में यहाँ पर टाइम है, इससे फालतू उसमें अभी कवर नहीं कर रहा हूँ। और अगर आप लोगों को एसएमई वाला आईपीओ लगाना चाहते हो तो मुझे बता दो, मेरे बात मानो तो अवॉइड करो। नंबर ऑफ चांसेस ऑफ गेटिंग द एसएमई आईपीओस इज एक्सट्रीमली लो, फालतू में आप लोग अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट खोगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को यहाँ पर जैसे दिखा भी दूँ, चलो ये 3-4 आईपीओस आज बंद हो रहे हैं, मुझे तो इनका जीएमपी वैसे मैं जीएमपी भी आप लोग को बता देता हूँ यहाँ पर किसका क्या चल रहा है। अब देखो तो जीएमपी यहाँ पर किसी का ठीक ठाक चल भी क्या ही रहा है, इसी का चल रहा है खाली, ये रेवल केयर का चल रहा है ठीक ठाक। तो अगर मैं रेवल केयर की बात करूँ तो यहाँ पर जो अलॉटमेंट है वो कुल अ, अब देखो तो 33% का कोटा था। अब 33% के कोटे में अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर तो रिटेल कैटेगरी में जो आईपीओ है कहाँ गया, ये रहा, लगभग 463 जो भी होता है हिंदी में, ये 463 टाइम्स के आसपास आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो 461 मतलब 400 इतने में से एक को आईपीओ मिलेगा, और बाकी 462 लोगों का जो पैसा है वो अनब्लॉक हो जाएगा। तो द चांसेस ऑफ गेटिंग द आईपीओ इज एक्सट्रीमली लो, देयर इज नो पॉइंट फॉर अप्लाइंग द आईपीओ लाइक, इसलिए मैं कहता हूँ कोई सेंस ही नहीं है आप लोग अप्लाई करो। 0.2% के चांसेस है मिलने के, 99.8% है कि आईपीओ एसएमई वाला नहीं मिलने वाला, इसीलिए मैं फालतू में कवर नहीं करता हूँ। और मतलब जनरली कह रहा हूँ, मेरी वीडियो देखने के बाद आप लोग को आई डोंट थिंक किसी और की वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। बाकी आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और जो डाउट हो मुझे कमेंट कर देना, मैं सबको रिप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, बाय बाय।